अब ये केस बहुत हाईलाइट हो रहा है ममता बनर्जी का, जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। उनके अगेंस्ट में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तक इशू कर दिया ममता बनर्जी को। तो कुछ इशू ये था, वेस्ट बंगाल के स्टेट में कोल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के कुछ कनेक्शन में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी आईपैक की कुछ प्रीमिसेस पे। आईपैक जो कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, जो टीएमसी और कई सारी पार्टीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसी की प्रीमिसेस पे ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन 17 कहता है ईडी बिना कोर्ट वारंट के किसी भी प्रीमिसेस, किसी के भी घर, ऑफिस, किसी भी जगह की सर्च कर सकती है और किसी भी डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सीज कर सकती है। बस उसके पास रीजन होना चाहिए, वो रीजन टू बिलीव रिटर्न में होना चाहिए और सर्च के दौरान कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेक्शन 18 पीएमएल एक्ट कहता है अगर कोई पर्सन कोई चीज छुपा रहा है जो कि उसके कंट्रोल में, उसके पोजीशन में है, तो ईडी उस पर्सन को पर्सनली सर्च कर सकती है, चाहे उस पे वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो या बैग हो, फोन हो, कुछ भी हो, वो सर्च कर सकती है अगर मनी लॉन्ड्रिंग का सस्पिशन हो तो। और जब ये रेड चली रही थी तभी सीएम ममता बनर्जी खुद पर्सनली आती है विद हाई रैंक के कुछ ऑफिसर्स के साथ, और रेड के दौरान ही वो कुछ डिवाइसेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स उस प्रीमिसेस से ले जाती है ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर बना के। यही सब एलिगेशंस ईडी ने लगाई है ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, और ईडी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एफआईआर तक रजिस्टर करवा दी जाती है वेस्ट बंगाल के स्टेट के अंदर। अब ये जो पेटिशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग फाइल हुई है। इसमें ईडी ने कहा है कि अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेंगे तो पूरे देश में लॉ फेल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियस लिया और जितनी भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी ईडी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल के अंदर, उन सब पे स्टे लगा दिया और ईडी ऑफिसर को प्रोटेक्शन भी दी गई, और जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको सिक्योर रखने की डायरेक्शन भी दी गई। और ममता बनर्जी जो कि सीएम है, उनके अगेंस्ट में नोटिस भी इशू किया और उनको जवाब देने के लिए एक मौका भी दिया गया है। अब मेन चीज ये है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आए हैं इस पिटीशन के साथ, कि क्या एक चीफ मिनिस्टर को पीएमएलए के अकॉर्डिंग चल रहे किसी भी रेड में इंटरफेयर करने का कोई राइट है, या पॉलिटिकल या कॉन्फिडेंशियल डाटा प्रोटेक्शन का ग्राउंड सेक्शन 17 और सेक्शन 18 पीएमएलए के अंदर चल रही लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को रोकने या डिस्टर्ब करने के वैलिड डिफेंस हो सकता है। क्योंकि जो ममता बनर्जी का डिफेंस था कि उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं हटाया, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल और कॉन्फिडेंशियल डाटा को मिसयूज होने से बचाया है, तो कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि किसी भी सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग चल रही रेड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यहाँ तक कि सीएम तक उस रेड के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और क्या स्टेट पुलिस ईडी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर कर सकती है जब वो रेड पर हो? ये सब क्वेश्चन ऑफ लॉज इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं और ये केस अभी पेंडिंग है, और ये केस जब डिसाइड होगा तो हो सकता है कि कुछ लॉज के ऊपर स्ट्रिक्टली क्लियरिटी मिल जाए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज या कोई अथॉरिटी इंटरफेयर कर सकती है ईडी की रेड में या बिल्कुल भी नहीं कर सकती।